हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यानी कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पर मोर देन 100 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के माध्यम से ये जो टॉपिक है आपका संविधान संशोधन का, ये पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं टॉपिक संविधान संशोधन ये होता क्या है। तो देखिए, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो देश के मौलिक कानून यानी कि जो संविधान है उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को ही संवैधानिक संशोधन ये कहा जाता है। देखिए, हमें पता है कि हमारे देश का संविधान है जो सभी देशों में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो अगर उस बुक में आप कहें, एक बुक ही होती है वो, अगर उस बुक में आपको कोई भी संशोधन करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी बदलाव लेके आना है, तो उसके लिए आपको करना होता है संशोधन, जिसे कहा जाता है संवैधानिक संशोधन। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअली ये संविधान संशोधन ये होता क्या है। उसके बाद कि भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य है देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से और मजबूत करना। और भारत के संविधान में जो संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया है, ना तो ये ब्रिटेन की तरह है लचीली और ना ही ये यूएसए की तरह कठोर है। आपने कभी ये पढ़ा होगा कि जो हमारे देश का संविधान है वो दोनों का मिक्सचर है, यानी कि हमारे देश का संविधान वो लचीला भी है और साथ ही साथ में ये कठोर भी है, मतलब दोनों मिक्स आप कह सकते हैं। जैसे कि यूएसए का पूरा कठोर है, अगर आपको कोई भी वहाँ पे अमेंडमेंट करना है, कोई भी संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए कहते हैं कि वो काफ़ी कठोर है। लेकिन वहीं बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ पर चीज़ों को अमेंडमेंट करना, उसमें सुधार करना वो काफ़ी इजी है। तो हमारा इसके बीच में रहेगा, ना तो ज़्यादा कठोर और ना ही ज़्यादा लचीला। तो ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन ये क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 के तहत है, इसमें संसद और इसमें इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 368 एक अनुच्छेद है जो कि भाग 20 में लिखा हुआ है और इसी के तहत जो है संसद इसमें यानी कि यहाँ पर संविधान में ये संशोधन कर सकती है। और ये जो पूरा प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है साउथ अफ्रीका से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैसला है किसका, केशवानंद भारती केस 1973 में ये जजमेंट आया था और उसमें ये बात की गई थी कि आप पूरे संविधान को अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते जो कि संविधान का मूल भाग होता है या फिर आप कहें मूल संरचना होती है, यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी पार्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा संविधान अमेंड नहीं हो सकता, जो मूल संरचना है उसको आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में है। अब हम क्वेश्चंस की हेल्प से आपके सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में 1/3 यानी कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। तो देखिए, ये जो संविधान संशोधन हुआ है ये अभी रिसेंट में हुआ है 2023 में, जो कि है आपका 106वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हमारे संविधान में कुल संशोधन हो चुके हैं वो हो चुके हैं 106 और रिसेंट का ये 2023 में ही हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की बात की गई है। देखिए, संविधान जो है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को इसकी मंजूरी दी है और इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए 15 साल के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और ये भी बात है कि इस आरक्षण को ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो इसकी समयावधि दी है वो दी है 15 साल। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की जो आयु है उसे घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया था। तो देखिए, पहले जो हम वोटिंग करते थे यानी कि जो मतदान की एज हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 ईयर्स,
लेकिन अभी आपको पता है कि वोटिंग हम कर सकते हैं 18 साल की उम्र अगर हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम वोटर लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो संविधान संशोधन था ये था आपका 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, इसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये हम जानते हैं 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, क्योंकि इस अधिनियम के तहत काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे संविधान में हमें देखने के लिए मिले थे, तो उसी बिहाफ पे हम इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल क्षेत्र ये बना दिया गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका 69वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है यानी कि जो रिटायरमेंट एज है उसकी आयु ये 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट था ये था 1963 का 15वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही होगा। अब देखिए, उच्च न्यायालय की बात करें तो आपको पता है कि हमारे देश में सबसे टॉप पर जो सबसे एपेक्स कोर्ट है इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में। इसके बाद आपको अलग अलग जो है राज्य के हाई कोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। किसी दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपने चंडीगढ़, पंजाब और इनका देखा होगा, हरियाणा का। तो वैसे ही कुल जो अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की अभी भारत में तो वो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हमारे देश में अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो रिटायरमेंट होती है जजेस की तो वो 60 वर्ष से अब बढ़ाकर कर दिया था 62 वर्ष। संविधान संशोधन था इसका 15वां जो हुआ था 1963 में। फिर है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं उसमें 3 शब्द जो कि थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये जोड़े गए थे। तो ध्यान रखना, ये जो संविधान संशोधन था ये था आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट करके रखिएगा। फिर है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए, मूल कर्तव्य यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पहले कितनी थी? वो थी पहले, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो 10 मूल कर्तव्य थे ये हमारे संविधान संशोधन में करके जोड़े गए थे। तो इनिशियली हमारे संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में संशोधन हुआ और उसके बाद 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया और वो संविधान संशोधन था 1976 का 42वां संविधान संशोधन। और जो ये मूल कर्तव्य थे ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं और शुरुआत में जोड़े गए थे 10 और एक जो है वो बाद में जोड़ा गया था। फिर एक के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर ये 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए, हमारे देश में 2 सदन है, लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, जिसके हेड ये होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसका जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल ये होता है 6 वर्ष का। तो देखिए, यही बात है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो पहले 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर कर दिया था 5 वर्ष का। किस संविधान संशोधन के तहत? तो सही आंसर है 44वें, ऑप्शन नंबर बी, और ये हुआ था 1978 में। फिर भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? तो सही आंसर है 1951, ऑप्शन नंबर बी। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जो कि है 334A ये जोड़ा गया? तो ये है आपका 2023 में 106वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
फिर है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, यानी कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हमने अलग अलग देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपने संविधान में ली है, उनको अमेंड करके अपने संविधान में इम्प्लीमेंट करवाया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो ये हमने लिए हैं यूएसए से। प्रस्तावना की बात करें तो इसका आइडिया और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी लैंग्वेज है। ऐसे ही आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये हमने स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन से जोड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये सब हमने अलग अलग देशों के संविधान संशोधनों से संविधान से लिए हैं और अपने संविधान में इंसर्ट किए हैं। तो वैसे अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो ये जो प्रोविज़न था ये हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो 368 में ये लिखा गया है और भाग नंबर 20 में इसका जिक्र है। अगला क्वेश्चन वही आता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन ये कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडर आर्टिकल 368। फिर है भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्राप्त की है या फिर प्रदान की गई है। तो ये है आपका भाग नंबर 20, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, भाग 2 में ये लिखा गया है सिटीजनशिप। भाग 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है और भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपीज यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में जिक्र है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन में मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो ये है आपका 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो यह है 1978 का 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या यह अधिकतम 545 निश्चित की गई। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 31वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1973 में। फिर किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल ये 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये था आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है कि संविधान संशोधन के आपको बताना है कि किसके तहत अरुणाचल प्रदेश को ये पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये था 1986 का 55वां संविधान संशोधन। फिर है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का जो नाम है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम एनसीआर के नाम से भी जानते हैं, ये किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 1991 में 69वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, यानी कि जो जॉइंट सेटिंग होती है, उसको बुलाना आवश्यक नहीं है। तो यह है आपका 1961 का 11वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा। ठीक है, क्या बात की गई है कि जॉइंट सेटिंग आप नहीं बुला सकते या ज़रूरी नहीं होता जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जॉइंट सेटिंग की बात करें तो देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर जो 108 है उसमें जिक्र किया गया है संयुक्त बैठक का, जिसको कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसको प्रिसाइड करता है यानी कि इसकी अध्यक्षता तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। लेकिन अगर वो अब्सेंस होते हैं तो इसकी जो मतलब अध्यक्षता करते हैं तो वो करता है कौन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो देखिए हमें पता है कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं एट प्रेजेंट। तो उसमें से जो 8वें नंबर की अनुसूची है उसमें भाषाओं का जिक्र किया गया। और कितनी भाषाओं का, तो ये है टोटल 22 भाषा। शुरुआत में 14 लैंग्वेज यहाँ पर थी और धीरे धीरे करके बाकी की लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा था। तो ध्यान रखना
ये था 2003 का 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि MSD से, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी बी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर एक किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध ये GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इससे है। तो देखिए GST की बात करें तो इसका संबंध आता है आपका 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2016 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए GST जो है ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो GST से संबंधित एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा GST काउंसिल, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये करती है हमारे देश की जो होते हैं कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, जो फिलहाल में कौन है, निर्मला सीतारमन। तो वो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है और ये बैठक हुई थी 52वें नंबर की। कहाँ पर? तो ये हुई थी नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमन ने। अब GST की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में अगर हम बात करें पहली बार इसको लागू कब किया गया तो ये था 1 जुलाई 2017। और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये कौन सा था? तो ये था फ्रांस। और कब किया था? 1954 में। फिर GST बिल को अगर हम बात करें पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य तो ये था आपका असम। GST परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं फिलहाल तो वो हैं, लेकिन अगर इन जनरल अगर कोई और हो, लेकिन होना चाहिए हमारे देश का कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अगर हम बात करें GST का जो ये मॉडल है, ये मतलब भारत में जो GST का मॉडल है किस देश से लिया है? तो ये लिया है हमने कनाडा से। और अगर हम बात करें GST नंबर, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो इसमें टोटल होते हैं 15 डिजिट। ठीक है। और हर साल हम 1 जुलाई को बनाते हैं क्या, GST डे। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें GST के ब्रांड एम्बेसडर तो ये कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें GST को लागू करने का सुझाव ये किस समिति ने दिया? तो ये समिति भी आपको ध्यान रखनी, ये है विजय केलकर समिति। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान ये दिया गया? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जो प्रावधान है ये किया गया। फिर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ये प्रदान किया गया? तो ये था 2018 का 102वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए वर्तमान में टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 100 से लेकर जो 106 तक के हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया? तो ये था 1962 का 12वां संविधान संशोधन। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता यानी कि लैंड बॉर्डर जो एग्रीमेंट था 1974 को ये लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 100th नंबर का आपका संविधान संशोधन था 2015 का, ये संबंधित है बांग्लादेश इंडिया के लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से। फिर है भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो ये होती है संसद के किसी भी सदन से। सदन है कितने? 2। ये है एक लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा ये कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और अगर हम बात करें संविधान के संशोधन की पहल, ये हम किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। फिर है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची ये किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट हमने 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया उसके बाद आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते हैं। और इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को ये शक्तियाँ जो है वो दी गई हैं। फिर विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया? तो देखिए दल बदल की बात करें जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की जो संविधान में अनुसूचियां हैं
तो 10 नंबर में जिक्र है दल बदल कानून का। और अगर हम बात करें संविधान संशोधन तो ये है आपका 52वां, जो हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन ये कौन कर सकता है, तो ये सिर्फ कर सकती है हमारे देश की सांसद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए दो हमारी पीडीएफ है, एक है करंट अफेयर की और एक है आपकी पूरी पॉलिटी की, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इन दोनों पीडीएफ के माध्यम से आपका पॉलिटी और साथ ही में जो करंट अफेयर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप लिंक पे देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको इन दो पीडीएफ के अलावा काफ़ी सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये था 1960 का 9वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 520 निर्धारित की गई। तो ये था 7वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1956 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही होगा। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर ये कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये था आपका 1978 का 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है संविधान संशोधन ये कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो बेसिकली 3 प्रकार से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, जो कि किस तरीके से, या तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं, एक है विशेष बहुमत से, इसके अलावा विशेष बहुमत से तथा राज्यों का अनुसमर्थन। तो 3 तरीके हैं जिससे आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में। कौन कौन से? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और एक है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। फिर किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ये प्रदान किया गया। तो देखिए पंचायती राज की बात करें तो बेसिकली पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है पहले तो वो याद रखिएगा। ये है आपका आर्टिकल नंबर 40, जो कि DPSPs में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है। तो अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ये कौन से सन में दिया गया, तो इम्पॉर्टेंट है 1992 में, और संशोधन था ये 73वां। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए 1959 में जो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था ये था आपका राजस्थान, और राजस्थान में भी नागौर जिले में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। फिर है किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था केशवानंदा भारती केस, जो हुआ था 1973 में। तो ईयर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या किसी देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। ये बात की गई थी 42वें संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसीज के बारे में जिक्र है, जो कि 352, 356 और 360 नंबर के आर्टिकल में लिखी गई है। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका प्रेसिडेंट रूल और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार हमारे देश में नहीं लगी है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल तो आपने देखा होगा अक्सर लगता ही रहता है, और नेशनल इमरजेंसी ये भी हमारे देश में लग चुकी है। फिर किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था ये की है। तो ये है 2001 के 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। तो ये था आपका 1969 का 22वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
फिर इस संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति, ये जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, सहमति देनी होगी, इस सबसे स्थानांतरण करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया। तो देखिए ये जो बात की गई थी ये थी आपका 1971 का 24वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका 1975 का 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण मतलब इसके आधार पर नहीं बल्कि जो सशस्त्र से विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये किस में बात हुई थी? तो ये हुई थी 1978 के 44वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन और दीव को नए संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो ये था 1987 का 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई। तो ये हुई थी बात कब? तो ये बात है 1992 के 73वें संविधान संशोधन की। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो बेसिकली पार्ट है ये पंचायत से संबंधित है। ध्यान रखिएगा टोटल अनुसूची है 12 और इसमें जो 11वीं है वो है आपकी पंचायत से और 12वीं की बात का जो लास्ट है ये है आपकी म्यूनसिपैलिटीज से। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनके कर्मचारियों को जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण की सुविधा की गई। तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 85वां और साथ में 77वां यानी कि उपयुक्त सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि 85वें संविधान संशोधन 2001 में और 77वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में दोनों में ही जिक्र किया गया है। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। तो ये था 105वां यानी कि 105वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार ये देता है। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो ये है आपका 2003 का 89वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। फिर 91 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2003 का ये किससे संबंधित है। तो ये है मंत्रिमंडल सदस्यों की अधिकतम संख्या से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होती हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस को 10 वर्षों के लिए उनका जो आरक्षण है वो बढ़ाया गया। तो देखिए एससी की बात करें, एसटी की बात करें या फिर एंग्लो इंडियंस की बात करें तो जो इनका रिजर्वेशन है ये 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ये है 1960 का 8वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये है आपका 1967 का 21वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली 14th लैंग्वेज वहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई थी, बाद में जो है वो सारी लैंग्वेज जोड़ी गई। इससे पहले मैंने आपको MSD से याद करवाया था। और एक ये नई लैंग्वेज है सिंधी, फिर ये ऐड हुई थी 1967 में और उसके बाद भी कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं जो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी। तो ये ध्यान रखिएगा सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया है वो 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में जो पौंडुचेरी है इसको संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये है आपका 1962 का 14वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया।
तो देखिए जो है आपका 42वां संविधान संशोधन, इसमें आपने देखा होगा स्वर्ण समिति मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जब हमने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा तो ये भी रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वर्ण सिंह समिति की। तो ध्यान रखना जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, उसके तहत जो है संसद को मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी प्रोविज़न में आप संशोधन कर सकते हैं, ये शक्ति प्रदान की गई। लेकिन ये ध्यान में रखा बाद में कि इसके मूल स्ट्रक्चर को हम नहीं छेड़ सकते, मतलब जो मूल संरचना होती है आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व ये जोड़े गए थे। तो ये था आपका 1976 का 42वां संशोधन। देखिए ये जो निर्देशक तत्व है, जब आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें स्टार्टिंग में 5 शब्द आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके से। तो उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये 1976 की बात है और ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा ये प्रदान किया गया। तो देखिए मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा ये मिला 1986 के 53वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर एक किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ये है आपका 1992 का 71वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत के द्वारा परिवर्तन ये कर सकती है। तो देखिए 3 प्रकार से मैंने आपको बताया था कि संसद ये चेंजेस ला सकती है। तो अगर आपको किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित करना है तो आप उसे साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद है नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये है आपकी साधारण बहुमत की। अगेन ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन ये किस वर्ष में लागू हुआ। तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये है आपका वर्ष 2010 में। ऑप्शन नंबर डी। फिर एक किस संविधान संशोधन में संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकार में वितरण की व्यवस्था की गई है। तो ये है आपका 2003 का 88वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा जो असम विधानसभा है उसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया। तो ये है आपका 2003 का 90वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है। मतलब जुडिशियली पावर, जो जुडिशियल रिव्यू वाली पावर होती है आप उससे बाहर रख सकते हो अगर किसी भी आप सब्जेक्ट को 9वीं अनुसूची में डाल देते हो। तो ये बात की गई थी 1951 के पहले संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया था। तो ये था 1952 का दूसरा संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन ये समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। तो ये था आपका कौन सा 1956 का 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एट प्रेजेंट हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़ हैं। पहले 7 हुआ करती थी, फिर 2 ऐड हुई, उसके बाद ये 9 हो गई। उसके बाद फिर बाद में जो है जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव है उसको मिला दिया गया एक ही, तो फिर ये बन गई थी 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 28 आपके पास फिलहाल राज्य हैं। तो ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो राज्यों को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था।
फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ये था आपका 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, और इसी दौरान 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनको भी विभक्त किया गया था, मतलब उनमें बांटा गया था 4 क्षेत्रों को। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नागर हवेली को ये भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें एक संघीय क्षेत्र यानी कि जो यूटी है उसकी जो स्थिति है वो प्रदान की गई। तो ये था आपका 1961 का 10वां संविधान संशोधन। फिर है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण ये दिया गया। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2005 का जो 93वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में 27% का रिजर्वेशन ये दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या ये कितनी है? तो ये है 1206। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये है 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। फिर है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या बढ़कर ये 22 हो गई थी। तो ये था आपका 2003 का 92वां संविधान संशोधन। देखिए मैंने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली थी 14 लैंग्वेज, उसके बाद 3 और ऐड की गई, फिर 1 ऐड की गई और उसके बाद 4 और भाषाओं को ऐड किया गया था। तो कुल मिला के ये हो चुकी हैं 22 लैंग्वेज, जो कि आपकी 14 जो है वो ओरिजिनली थी। उसके बाद मैंने MSD बी से आपको याद दिलाया था, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, और उसके बाद ये सिंधी, और उसके बाद 4 लैंग्वेजेस को बाद में फिर जोड़ा गया और टोटल अब हो चुकी हैं 22 लैंग्वेज। तो ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी ये था आपका 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो ध्यान रखिएगा ये है आपका 1978 का 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 का पहला संविधान संशोधन। फिर देखिए हमारी 2 PDF है जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और यहाँ पर आप जनवरी से लेकर अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर और साथ ही में पॉलिटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 371 का जो के पार्ट है वो जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान ये दिए गए थे? तो ये था आपका 1962 का 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, दमन और दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर, इनकी विधानसभाओं की व्यवस्था ये की गई थी? तो ये था आपका 1962 का 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपका कौन सा, इसमें ध्यान रखिएगा 1966 का 18वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य जो कि है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, और 2 क्षेत्रीय संघीय क्षेत्र जो कि है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन किया गया? तो ये है आपका 1971 का 27वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए।
फिर एक किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो ये था आपका संविधान संशोधन 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारे संविधान की सूची अगर हम बात करें, शेड्यूल है हमारे कितने 12, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 जो सूची है उनका जिक्र किया गया है। वो कौन सी है आपकी, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है। राज्य सूची में क्या होगा कि कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर विषय पर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज बनाने हैं तो वो राज्य बनाता है। लेकिन अगर सेंटर की बात होती है, सेंटर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सूची की बात होती है तो उस पर सारे लॉज जो है वो सेंटर बनाती है। लेकिन कंकरेंट की बात करें तो उस पर जो लॉज है वो राज्य भी बना सकती है, लेकिन सेंटर भी बना सकती है, लेकिन जो मेन जिसका इफेक्ट पड़ेगा लॉ का वो होगा सेंटर का। तो ध्यान रखना ये सब जो चीज़ें हुई थी ये हुई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के टाइम पे। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये है 1978 का 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो ये था आपका 1985 का 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातीय के लिए आरक्षण की व्यवस्था ये की गई थी। तो ये था आपका 57वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1987 में। फिर एक किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य जो मंत्रिमंडल है इसके गठन की व्यवस्था की गई। तो ये था 1991 का 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पौंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। तो ये था आपका 1992 का 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये था आपका 1993 का 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किराएदार और मकान मालिकों ने विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनल्स के गठन की व्यवस्था की गई है। तो ये है आपका 1994 का 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार ये गया है। तो ये है आपका 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। फिर एक किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये था 1994 का 76वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियाँ, एससी तथा जनजातियाँ जो है यानी कि एसटी, इनको पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई। तो ये था 77वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1995 में। अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 7 राज्य द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये था 78वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1995 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। तो ये था 80वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 2000 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया। तो ये है आपका 81वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2000 में, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों में एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों को छूट प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान है 2000 का 82वां संविधान संशोधन जो हुआ था
2000 में। फिर है किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकताओं को वर्जित किया गया? तो ये है आपका 83वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 2000 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये 2000 की जनगणना पर आधारित किया गया? तो ये है आपका 87वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 2003 में। ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था ये की गई? तो ये था आपका 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 2003 में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 91वां जो संविधान संशोधन था 91 नंबर का, इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या ये लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा निजी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान को छोड़ के, मतलब जो माइनॉरिटी एजुकेशन स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं उनको छोड़कर जो SC ST और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी 93वां संविधान संशोधन 2005 में। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई? तो ये आपका 2006 का 94वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्य में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? तो ये है साल 2006 का 94वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। फिर एक किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया? तो ये है साल 2014 का 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। फिर है किस संविधान संशोधन के द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ कम करने की व्यवस्था ये की गई? तो ये है 2016 का 101वां संविधान संशोधन जो संबंधित है GST से। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद ये 21A रखा गया? तो ये था 2002 का 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो ये है आपका वन्य स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम बात करें स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्य के विषय है, ये ध्यान रखिएगा, और इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया। अब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में भेज दिया गया जो कि है शिक्षा, वन, बाट और मापन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। फिर ये भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? तो ये था आपका 2020 का 104वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्य के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों के बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? तो ये है 1956 का 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। फिर एक किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार या अनुच्छेद 19 की ग में जोड़ा गया? तो ये है 97वां संविधान संशोधन जो हुआ साल 2011 में। फिर भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन क्षेत्र शासित प्रदेश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो ये है 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 का। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये है 1971 का 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी।
फिर है भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो ये है 1971 का 24वां संविधान संशोधन। फिर है 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा। तो ये है भाग 9 का ए, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन ये एससी और एसटी के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो यह है 1999 का 79वां संविधान संशोधन। उसके बाद है किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल या नियुक्त कर सकते हैं। तो यह है 1956 का 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु या कितने वर्षों की होनी चाहिए। तो ये है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। फिर इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण ये प्रदान किया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 58वां जो संविधान संशोधन 1987 में था उसके तहत। फिर कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है। तो ये है आपका 2019 का 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। फिर है संविधान अधिनियम में किस संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो ये था आपका 2014 का 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 99वां संविधान संशोधन 2014, ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से, ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9B ये शामिल किया गया जिसका शीर्षक है सहकारी समितियाँ। तो ये है 2011 का 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए हैं जो कि आपका संविधान संशोधन से थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और साथ में जितने भी आपको प्रोविज़न पता है इन सभी के ये आप मुझे बता सकते हैं। फिर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा 2 PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आपको करंट अफेयर और पॉलिटी की जो PDF है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो इन्हें भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इन PDF के अलावा आपको हमारा काफ़ी सारा एग्जाम रिलेटेड कंटेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।